आप सभी का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल गिल्ज मेंटर पर आप सबका फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विद्वान बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि PSPCL का पेपर आज जो सेकंड शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ है, तो उस पर एनालिसिस हम बात करेंगे। कुछ डेटाज बच्चों से कलेक्ट हुआ है, किस तरह का पेपर आया, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसी आपकी तैयारी है और किस तरह से आपको जो आगे कल के पेपर हैं उन पे हमने डिस्कस करना है भी आप आगे और अच्छी किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो पर आप सभी का हम वापस से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो हमें, हम मेहनत करके आपके लिए अच्छा काम करते रहेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप बस हमें रिप्लाई के अंदर थैंक यू और आपसे एक लाइक और शेयर मांगते हैं, वो करते रहें आप। बाकी आपके सजेशन हमें मंजूर है, तहे दिल से हम चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट करें, कंटिन्यू करें और आपके सजेशंस की हमें लगातार ज़रूरत रहती है। विद्वान बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि आज के कंपटीशन के अंदर हम कोई भी पेपर देने जाते हैं हमें नहीं पता किस तरह का होता है। ख़ास तौर पर हम पंजाब की बात करें, कुछ बच्चे जैसे कि बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्ट तैयारी करते हुए PSPCL का पेपर देने गए हैं और मूड होता है एक पेपर का कि आपका एक मूड है भी हाँ मैंने ये पेपर देना है, किस तरह से करना है। बात करें लास्ट ईयर PSPCL का जो पेपर 2016 में हुआ था, उसके बेस और आज के बेस में थोड़ा लिटरली डिफरेंस है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम एक पेपर के एनालिसिस को देखकर हम तुलना नहीं कर सकते। हम एक पेपर को यानी एक शिफ्ट पे हम पेपर की तुलना नहीं कर सकते गाइस, ये ध्यान रखना। बाकी ये बच्चों के व्यूज़ हैं, बच्चों के आउटपुट्स हैं कि पेपर का इस तरह सा था, वो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं इस वीडियो में। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं PSPCL LDC पेपर। तो आप फटाफट से शेयर कर दें ताकि सब लोग अच्छे से समझ सकें भी क्या आया था आज के पेपर में, कितनी अटेम्प्टेशन होनी बहुत ज़रूरी है आज के पेपर को देखते हुए। ठीक है, ओवरऑल हम बात नहीं कर रहे हैं। तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग जिस प्रकार बच्चों ने बताया कि वेरी ईजी, लाइक SSC के अंदर जिस तरह की रीजनिंग रही है, SSC अपने बात करें CHSL या MTS या SSC CGL के अंदर जिस प्रकार की रीजनिंग रहती है, वो फिगर पे क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू द बच्चों के व्यूज़ से। सर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्शंस पूछी गई हैं, अल्फ़ाबेट पूछी गई है, रैंकिंग पूछी गई है, सीरीज पूछी गई है, ब्लड रिलेशन पूछा गया है, नंबर सीरीज पूछी गई है और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पूछी गई है। ये ओवरऑल रीजनिंग का बच्चों का व्यूज़ था गाइस। और जिन लोगों ने रीजनिंग के अंदर ये मान के चलते हैं कि 25 में से बच्चे सेफ स्कोर हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। अगर आप रीजनिंग में 25 करके आ रहे हो कोई गलत नहीं है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। रीजनिंग में 25 बना सकते हैं आप, जिस प्रकार की रीजनिंग आई है आज। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का था तो जो पार्ट था, मैथ्स का पार्ट ईजी एंड मॉडरेट में काउंट करेंगे हम, ईजी एंड मॉडरेट में काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम था, एवरेज थी, पार्टनरशिप क्वेश्चन पूछे गए, रेशियो पूछा गया, एज एंड रिलेशन पूछा गया, परसेंटेज पे क्वेश्चन थे, मिक्सर पे थे एंड बॉट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, हम बात करेंगे एरिया 3D और इसके साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी क्वेश्चन थे गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये ध्यान रखें, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी क्वेश्चंस थे। तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि करना क्या था। एक्चुअल में 3D पे एक क्वेश्चन पूछा गया। अब हम ये बच्चों का व्यूज है अलग अलग। अब जो बच्चे ABCD में जो रॉ में बैठे थे जिस प्रकार से, अब ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जो बगल में बैठे वाले के पास सेम पेपर था। जो बच्चों का व्यूज आया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस मिल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम ओवरऑल एनालिसिस डिस्कस करेंगे पार्ट पर, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स भी ठीक होता। GK की बात करें, GK ईजी और मॉडरेट में कहेंगे हम। GK थोड़ा सा हम लिटरली टफ भी कह सकते हैं कि जैसे कि GK का एक हिस्ट्री रही है। विद्वान बंधुओं, जैसे हम बात करें हाई कोर्ट का पेपर हुआ पीछे या पीछे एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट करंट GK पूछा जाता है। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि हम एक शिफ्ट को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम उसका आंकड़ा नहीं निकाल सकते। और आपको फिर से बता दूं, आपको एक वैकेंसी चाहिए अपने लिए, आपको लोगों के लिए नहीं वैकेंसी चाहिए। 330 वैकेंसी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि आपका GK की बात करें, स्टैटिक GK इंडिया का ओल्डेस्ट GK पूछा गया था। ठीक है, मुगल्स हिस्ट्री से पूछा गया संबंधित क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा अंपायर था जिसका टाइम पीरियड था, या आपको जैसे गजनी के संबंधित क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के व्यूज़ से निकल के आए हैं। अभी कैसा था, ऑफिशियली साइट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई अभी तक। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं आपको। लेकिन
इतना ज़रूर है कि एनालिसिस से हम कुछ हद तक हमारे आंकड़े अच्छे पेश कर सकते हैं। कल के पेपर में जिन बच्चों का 16 फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में पेपर है उनके लिए ये काफ़ी कुछ हेल्पफुल होगा अगर ऐसा पेपर फिर से आता है तो। मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर की, यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा। बैंकिंग सेक्टर के अंदर विद्वान बंधुओं जो भी पेपर पहली शिफ्ट में होता है, ठीक है, बैंक के अंदर जो IBPS में बात करें क्लरिकल PO, तो ऑलमोस्ट जो उसके आगे पेपर होते हैं ऑलवेज वो सेम होते हैं। ये बैंक की प्रोसीजर मैं आपको कह सकता हूँ। रही दूसरी बात SSC की भी सेम रहती है। अब ये PSPCL का पेपर पहले टाइम हो रहा है कि जो लेने का मतलब कि ऑलमोस्ट आपके पास ये 7 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 29 सेंटर्स हैं जो, लेकिन 7 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हो रहा है। अभी 18 को 2 दिन हो गए, 17 2 दिन 16 और एक शिफ्ट ये 15 की निकल गई आज। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बाकी अगर कल मॉर्निंग का भी सेम रहता है तो कल फिर उसके बाद में पैटर्न सेम रहने वाला है, फिर आपके लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट हो सकता है आगे। इंडिया जीके पूछा गया है। इंडियन जीके जैसे कि बात करें अपने की टाइम पीरियड किसका कितना तक रहा, फर्स्ट हु, रियल नेम ऑफ मुगल, ठीक है, तो तुगलक इनके रियल नेम। तो ये हिस्ट्री थोड़ा सा कहने का मतलब ओवरऑल ये आता है कि अगर आप मुगलिज्म हिस्ट्री यानी मॉडर्न आप हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन सेट भी बनाया था और आपको सिर्फ MCQ करवाए थे हम लोगों ने, डिटेल्स के अंदर हम लोग नहीं करवा पाए थे टाइम की कमी होने के कारण। बंधुओं अब आपको करना क्या है, हम बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की एनालिसिस और चलते हैं कि अगले पार्ट पर फिर हम बात करते हैं कैसे क्या करना है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश ईजी और मॉडरेट था। ईजी कौन सा पार्ट था कि जैसे कि अंडरलाइन मीनिंग पूछे गए थे, लाइक हम बात करें कि अंडरलाइन के अंदर वन वर्ड भी हो सकता है। अब बच्चों को कहने का मतलब ये है कि सर वन वर्ड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है और एक्चुअल मीनिंग भी हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम्स भी होता है। ये श्योर था कि एंटोनिम सिनोनिम डेफिनेटली पूछे गए थे, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम गाइज डेफिनेटली पूछे गए थे और अंडरलाइन मीनिंग्स भी पूछे गए थे। लाइक जैसे बैंकिंग के अंदर हम मान सकते हैं कि ये इजीली वो एरर्स बंदित है, हम इसको एरर नेम दे सकते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस थे, ये श्योर है, पैसिव थे, फिलर मिक्सअप थे, जैसे कि नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन आर्टिकल से संबंधित थे, इडियम्स थे, फ्रेजल इडियम दोनों थी। तो ये इंग्लिश का पेपर था। तो इंग्लिश का पेपर ऑलमोस्ट बच्चे बताते हैं कि ठीक था, इंग्लिश का पेपर ठीक था और मैथ्स पेपर भी ठीक था। जीके मॉडरेट। हम बात करते हैं कंप्यूटर की। गाइज कंप्यूटर जो हमारा पटवारी का पेपर हुआ था, आप सबको पता है कि पंजाब पटवारी का पेपर जब हुआ था तो उसके अंदर कंप्यूटर था वो फंसा लिया था, सब पेपर ने पूरे ने कंप्यूटर में जकड़ लिया था सारे पेपर को। तो इस पेपर को भी सारे का सारा पेपर कंप्यूटर जकड़ ले गया। 10 क्वेश्चन जो आए हैं, ये बच्चों का कहना ये है कि ये इस तरह के क्वेश्चन थे, अगर किसी बच्चे ने 1000 या 1000 क्वेश्चन भी पढ़ रखे हैं ना, तो उसमें से भी उसको सोचने पे मजबूर हो गए, बोले सर भी हमें समझ नहीं आ रहा भी एक्चुअली करें क्या, तो करें क्या, कौन सा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि कुछ बच्चों ने किया है, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने, वो तो होता ही है, हर कोई तुक्का लगाता ही है हर किसी पेपर में, यानी मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन तुक्के लगाते हैं बच्चे, ठीक है। मेरे पास एक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आया था, सर तुक्का लगाने से क्या काम चल सकता है। यार मेरे आईडी से तो भाई आज तक हुआ नहीं कोई, ठीक है, मेरे आईडी से तो आज तक कोई कामयाब हुआ नहीं तुक्का लगाने से, ठीक है। अब ओवरऑल क्या कुछ है, ओवरऑल जो बच्चा 15 इंग्लिश में अटैम्प्ट करके आया है, ठीक है, और मैथ्स में 20 स्कोर करके आया है, और रीजनिंग में 23 करके आया है, और जीके में 15 करके आया है, और कंप्यूटर में 5 करके आया, और जो बच्चा 78 करके आया है, इट मीन्स एंड ही एंड शी will definitely select for the next round। ये सर्टन मान लें आप, लोग करके जरूर आए हैं लेकिन उनमें तुक्के हैं, ये मान के चलिए। तुक्का में ही करना आपने गाइज, ये ध्यान रख लेना। और बाकी मैं ये मानता हूँ, फिर मैं क्लियर कर दूँ वीडियो देखने वालों को, ये कोई ऑफिशियली अलर्ट नहीं है, ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन नहीं है, ये हमारा बच्चों से किया हुआ डेटा कलेक्ट, उनका जो व्यू है, उनका बच्चों का जो पेपर करने के बाद में जो निकल के आए पॉइंट, सर इस तरह का पेपर था, वो है, ठीक है। इसमें ना कि हमने खुद फेस किया है पेपर, बाकी कोशिश ये करेंगे, स्टाफ के कुछ लोग पेपर दे रहे हैं, क्योंकि वो पेपर इसलिए दे रहे हैं कि पेपर का अच्छा आंकड़ा निकल के आ जाए कि हाँ यार वाकई इतना कुछ ऐसा था। तो श्योर गाइज कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आपको पता लगा होगा कि हाँ किस तरह से कंप्यूटर के अंदर हम जैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कंप्यूटर का पेपर ईजी होना चाहिए था, लेकिन था नहीं। बेसिकली कंप्यूटर 10 नंबर का तो बहुत लीडिंग लगा सकता था यहाँ कंप्यूटर। हम एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम एक शिफ्ट को लेके पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक कि हमारे कल मॉर्निंग का हमारे पास शिफ्ट का
कोई भी व्यू नहीं आता। इंग्लिश की जहाँ तक बात करें, एक्सपेक्टेशन था जो इंग्लिश आया, मैथमेटिक्स भी सही था, रीजनिंग भी सही था। जीके की जहाँ तक बात करें, जीके का एक पोर्शन नहीं डाला, वो था करंट, यानी करंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है बी होप कल डाल दें। लोगों ने जिन्होंने करंट जीके पढ़ रखा है गाइज, अब कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने जैसी तैयारी कर रखी है, अब आप इस सिस्टम को देख के थोड़ा सा अपने रास्ते से भटके नहीं। मेरे को पता है वीडियो देखने के बाद में लोग फटाफट से क्या करेंगे, ओलंपिक्स निकालेंगे, रियो डे जनेरियो वाले। हाँ, मेडल्स पूछे गए थे बच्चों के कहने के मुताबिक, सर ये पिछले लास्ट राष्ट्रमंडल गेम्स और जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे उनके बारे में पूछा गया। तो क्वेश्चन बनते हैं यार, ये तो पूछे जाएंगे, ओबियस बात है। अगर आपने करंट जीके की बात करें तो लास्ट 6 मंथ होना चाहिए। कोई बैंक का थोड़ी पढ़ रहे हैं आप 3 महीने का है। ये कम से कम एक एलडीसी नाम है पेपर का यार, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 65,000 से ऊपर ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर रखा है। वो पेपर अपीयर कर रहे हैं और वैकेंसीज फिल करनी है, यानी 330। तो खुद भी सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो आप इतना मत मानो कि पेपर ईजी था। पेपर हम कहेंगे इजी प्लस मॉडरेट था, यानी उन्होंने रीजनिंग इजी डाल दिया तो सबके लिए इजी है भाई। अगर मैथ टफ डाला तो सबके लिए टफ है, इंग्लिश सबके लिए टफ है, कंप्यूटर सबके लिए टफ है, आपके लिए टफ तो है नहीं है। अगर जो बच्चा 1000 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है, चाहे बीएससी एमसी वाला बच्चा भी है, तो वो ज़्यादा 10 तो लाने को रहा जिस प्रकार टफ था। ठीक है, तो इंग्लिश मैथ्स की बात करें, जहाँ तक मैथ्स प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक और प्लस बात करें हम कि कैलकुलेटिव दूसरे की 3D और 2D के क्वेश्चंस भी इंक्लूड थे। और बच्चों का कहना ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कि जिस प्रकार सर की जो कि बीच का जो सेक्शन था, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड ट्रेन, बॉट एंड स्ट्रीम, ठीक है, पाइप एंड सर्टन सिस्टम हो गया। उसके बाद में बात करें हम लोग, कुछ ऐसे पोर्शंस थे जिन पे गाइज आपको फोकस करना है। तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं इसी टॉपिक पे, तो वही बात आती है कि कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, कितना नहीं रहेगा। तो जी कंप्यूटर यही बात होगी सेम की सेम। जहाँ तक अपने बात करते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर गाइज वही बात रिलेशन निकल के आते हैं कि पार्टनरशिप, रेशियो, एजेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सचर और बॉट एंड सिस्टम के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, बॉट और इनको इंक्लूड कर दिया, बॉट एंड स्ट्रीम और पाइप एंड सिस्टम को हमने एक साथ कर दिया है। और प्लस जो बच्चों का टाइम एंड वर्क के संबंधित क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क का तो कुछ टाइम नोट कर लेना, कुछ शीट के अंदर प्रिपेयर नहीं है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये था कि इनमें जो क्वेश्चन था वो एसएससी में जैसे क्वेश्चन फंसा के देते हैं आपको। क्वेश्चन ईजी था लेकिन आपको कहीं ना कहीं उन्होंने पजल करके दिया होगा। बाकी देखते हैं कल मॉर्निंग के अंदर 16 को बच्चों का एग्ज़ाम है, कैसा बच्चों का रिव्यू रहता है उसके बाद में डिटेल में पता चलेगा गाइज। तो जो बच्चे इस प्रकार से अटेम्पटेशन रही है, अगर आपको कल भी पेपर ऐसा आता है, एक पॉइंट मान के चलो प्लान ए, अगर आपका कल पेपर ऐसा आता है तो आपका टारगेट होना चाहिए इंग्लिश में 15 एक्यूरेट करके आने हैं, एक्यूरेसी करके आनी है। पिछले साल के पेपर को भूल जाइए, अच्छे से करके आएँ। बी होप। बाकी मिलते हैं कल नए वीडियो में, कल नया एनालिसिस लेके आएंगे। आप शेयर कर दो ताकि हर किसी को पता लग जाए, क्योंकि नौकरी तो हर किसी को चाहिए। नौकरी मिलेगी उसी को जिसका अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छे विश्वास के साथ करके आया। बस गाइस थोड़ा रीडिंग लगा लें, भटके नहीं, नया कुछ मत करें, रीडिंग लगा लें बस। पिछला क्या था, कुछ नया क्या है, बस इतना कुछ कर लें। और अपने बस जो आपने तैयारी कर रखी है उस पर यकीन करो कि हाँ जब यहाँ से कुछ आता है तो मैं आई विल डू। बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।